कभी मौका पड़े तो हमारे वृंदावन में जाकर देखना, बिहारी जी का दर्शन इतना सुंदर होता है। और उसमें भी एक राधा रमण बिहारी जी है, वो तो इतने सुंदर लगते हैं, छोटे से हैं। और एक दिन आता है, कुछ दिन जो जिन दिनों में उनको फूलों के वस्त्र पहनाए जाते हैं, तब ठाकुर जी के चरणारविंद का दर्शन होता है। सच कहें इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि जो भी उन्हें देखने जाता है, उनका दर्शन करने जाता है, वो खड़ा का खड़ा रह जाता है। कभी मौका मिले तो आप जाइएगा। इसलिए बाके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा अपार जिनकी जाए ना बखानी। महिमा अपार जिनकी जाए ना बखानी। महिमा अपार जिनकी जाए ना बखानी। बाके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा अपार जिनकी जाए ना बखानी। महिमा अपार जिनकी जाए ना बखानी। हाँ, महिमा अपार जिनकी जाए ना बखानी। महिमा अपार जिनकी जाए ना बखानी। द्वार पे खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं, देखो इनके चारों धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुखदाम। हाँ, बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुखदाम। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुखदाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुखदाम। श्री राधे। श्री राधे। जय हो। बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। मुक्ति भी आकर के भरती है पानी। बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। हाँ, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी।
सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। हाँ, बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। हाँ, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। हाँ, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनकी, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूल मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। हाँ, बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। हाँ, भूल मत प्यारे, भूल मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूल मत प्यारे, भूल मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। हाँ, बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। श्री राम।
भजन ना समझो, एक वो परम सत्य है, इसको अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, अपने हृदय में बिठा लो। इसलिए बार बार सब बोलो, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। हाँ, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। हाँ, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। हाँ, बाके बिहारी है सब सुख धाम। बोलिए बाके बिहारी लाल की, सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की, बरसाने वाली की। इसलिए जीवन में सब कुछ भूल जाना, परंतु प्रभु के नाम को नहीं भूलना। प्रभु को यदि भूल गए तो फिर तुम्हारी नैया पार नहीं लगने वाली। इसलिए सब कुछ भूल जाना, परंतु प्रभु को मत भूलना। वही एक ऐसे हैं वही एक ऐसे हैं जो हमारे साथ जा सकते हैं। इसलिए बारंबार कभी शबरी के चरित्र को हम सुनते हैं, कभी विदुरानी के चरित्र को सुनते हैं, कभी मीरा के चरित्र को सुनते हैं, और उन प्रसंगों से यही शिक्षा लेते हैं कि आज तक जिस जिसको प्रभु मिले हैं उन सब ने प्रभु को पुकारा है, उन सब ने प्रभु को याद किया है, प्रभु से प्रेम किया है। और जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उससे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तुम्हारा मन जो संसार में लगा हुआ है, तुम प्रेम अपने बच्चों से करते हो, अपने परिवार से करते, उसको, उस मन को वहां से लाकर यहां लगाना, बस शिफ्ट करना, और कहीं कुछ नहीं करना। लेकिन वो कौन कर सकता है? जिस पर प्रभु की कृपा हो। हमने कथाओं को श्रवण किया था, हमने देखा था कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी ने क्या कम कठोर साधनाएं की, कितने कष्टों को सहा, लेकिन प्रभु से प्रेम करती थी, शिव को प्राप्त करना चाहती थी, और जब कठोर साधना की तो शिव प्रसन्न हो गए। शिव से प्रेम किया तो शिव प्रसन्न हो गए, और जब शिव प्रसन्न हो गए तो पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें अपना माना। इसलिए हम जीवन में कुछ ऐसा कर्म करें कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। हम जीवन में कुछ ऐसा करें कि प्रभु हमसे प्रेम करें,
संसार के कार्य को तो दुनिया कर लेती है, अपने घर का पालन पोषण तो एक पशु भी कर लेता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न सब नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में कुछ ऐसा करें कि प्रभु को प्रेम, प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु को सुख दें। पार्वती जी जब कठोर साधना करी, भगवान शिव ने उन्हें स्वीकारा, प्रसन्न हुए। कार्तिक जी का जन्म हुआ, तारकासुर का अंत हुआ। भगवान शिव एक दिन बड़े प्रसन्न थे। क्यों? जब कोई पुत्र कोई पुत्री अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप को बहुत खुश होती है, देखो मेरा बेटा मेरी बेटी। उसी प्रकार जब कार्तिक जी ने तारकासुर का अंत कर दिया तो शिव भी बहुत प्रसन्न हो गए। शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, सबसे जल्दी। इतना जल्दी कोई प्रसन्न नहीं होता जितने जल्दी शिव जी प्रसन्न होते। शिव प्रसन्न थे। पार्वती जी ने देखा और सही अवसर जानकर आज पार्वती जी अपने मन की बात कह रही हैं। क्यों? जो पिछले जन्म में, सती जन्म में जो राम जी पर संशय हो गया था, उस गलती को अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। क्यों? गलती एक बार हो जाए ना तो ठीक है चलो, लेकिन बार बार हो तो अच्छी बात नहीं, फिर वो अपराध बन जाता। इसलिए पार्वती जी ने जब शिव को प्रसन्न देखा, और प्रसन्न क्योंकि धर्म पत्नी वही श्रेष्ठ है जो अपने पति के रूप को देखकर समझ जाए कि अब मुझे नेकलेस मांगना है। पता चला वो हरा थका वांदा आया, डांट खाकर आया और इधर शुरू हो गई, हार नहीं लाया। सोचेगा पति हूं कि क्या हूं। इसलिए पार्वती जी ने सही समय देखा और पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभू पही मात भवानी, गई शंभू पही मात भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभू पही मात भवानी, गई शंभू पही मातु भवानी। जानी प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसन ते दीना, वाम भाग आसन ते दीना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम सिया राम सिया
जाना है कि भगवान शिव प्रसन्न है। और शिव जब प्रसन्न हुए, पार्वती जी शिव जी के पास गई, चरणों में प्रणाम किया। और जब पार्वती जी के सरल स्वरूप को भगवान ने देखा तो अपने वाम भाग में ही पार्वती जी को आसन दे दिया। और पार्वती जी को जब आसन दिया है, आज पार्वती जी को स्वीकारा है। और पार्वती जी ने कहा है, हे काशी विश्वनाथ, हे विश्व के नाथ, ऐसा कौन है जो तुम्हारी वंदना न करता हो? ऐसा कौन है जो तुम्हारे दर पर न आता हो? पूरे त्रिलोक में तुम्हारी महिमा अपरंपार है। चाहे देव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी क्यों ना हो, सब तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। इसलिए हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर एक उपकार करिए। भगवान ने बोला, क्या चाहती हो? तो कहा कि भगवान, अगर आप मुझे अपनी निज दासी मानते हैं तो मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए, मेरे मन से संशय को हटा दीजिए और मुझे बड़े प्रेम से राम जी की कथा सुनाई। और जैसे ही शिव ने सुना कि राम का प्रसंग पूछा है, मेरे अत्यंत प्रिय इष्ट की कथा को पूछा है, तो भगवान शिव ने कहा, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समाने नहीं वंदन करने लगे। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? पार्वती जी एक मिनट के लिए डर गई। क्यों? पिछली गलती हुई थी, कहीं इस बार तो कोई गलती नहीं कर दी। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा कि पार्वती, तुम जैसा कोई नहीं है, तुम धन्य धन्य हो। आज तुम्हें पाकर मैं भी धन्य हो गया हूँ, क्योंकि तुमने आज जो प्रश्न पूछा है उससे केवल तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, उससे सारे जगत का कल्याण होगा। और कहा, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समाने नहीं को अधिकारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। भगवान ने कहा, पार्वती तुम उपकारी भी हो और तुम अधिकारी भी हो। क्यों? क्योंकि इतना कठोर तप कर कर अपनी गलती का जो पश्चाताप किया है और अब वो गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए तुम उपकारी भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न से जगत का कल्याण हो जाएगा। और अधिकारी भी हो, क्योंकि हमसे बड़ा प्रेम करती हो। इसलिए पूछयु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम, पार्वती जी को